जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। 18वां अध्याय का 16वां श्लोक। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में केवल रूप आत्मा को करता देखता, वह दुर्बुद्धि अर्थात नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के सहयोग को जोड़ता है, तो लोग कहते क्यों हैं? मोह से लोग की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण है, उसके बावजूद भी जो केवल स्वरूप परमात्मा को करता देखता हुआ मूढ़ बुद्धि दुर्बुद्धि अर्थात नहीं देता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोकर खड़े हो जाते। निर्मित बात भव की करता धरता तो मैं हूँ, तू निर्मित बनकर खड़ा भर रहा। अनंत वे महापुरुष कहना या क्या चाहते हैं? प्रत्युत भगवान और प्रति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश में संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकल कर उसके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुराग के लिए वे ताल ठोकर सदैव खड़े रहते हैं। हे केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करे। प्रश्न पूरा हुआ। आगे देखे। जिस पुरुष अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं तथा जिसकी बुद्धि लिपमान नहीं होता, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न मरता है और न बधता है। लोक संबंधी संस्कार का विलय ही लोक संहार है। अब नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती, इस पर देखे। अर्जुन परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुष से ज्ञातम उस को जानने की विधि से और यगत जानने योग वस्तु श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ही यज्ञ जानने योग पदार्थ हूँ से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता को महापुरुष हो, उनके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त लक्ष्य श्रेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन कारण विवेक वैराग्य समदम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है। कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे का गया की प्राप्ति के पश्चात पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वाले के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बढ़ता है। कर्ता कारण और कर्म के द्वारा उनका संग्रह होता है। ज्ञान कर्म और कर्ता के भी तीन भेद हैं। ज्ञान कर्म तथा कर्ता भी गुण के भेद में संख्या शास्त्र में तीन प्रकार के कहे गए, उन्हें भी तू यथावत सुन। प्रस्तुत है पहले ज्ञान का भेद। अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूत में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसके साथ गुण का अंत होना है। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान देखे। जो ज्ञान संपूर्ण भूत में भिन्न प्रकार के अनेक भाव को अलग अलग करके जानता है कि यह अच्छा है, ये बुरे हैं, उस ज्ञान को तू राजस जान। ऐसी स्थिति है जो राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखे तामस ज्ञान। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्त रहित
अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग रहने वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कर्म के 3 भेद। जो कर्म नियत शास्त्र विधि से निर्धारित है, अन्न नहीं, संग दोष और फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग दोष के किए जाता है, वह कर्म साध्वी कहा जाता है। नियत कर्म आराधना चिंतन है, जो परम में प्रवेश दिलाता है। जो कर्म बहुत परिश्रम से हुए हैं, फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाए, वह कर्म राजस कहा जाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए इसके द्वारा होने वाली कर्म राजस है। अब देखे तामस। जो कर्म अनंत नष्ट होने वाला हिंसा समार्थ को न विचार कर केवल मोह बस आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्म शास्त्र का नियम कर्म नहीं है, इसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखिए कर्ता के लक्षण। जो कर्ता संगदोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्धि होने और न होने पर होने में हर्ष शोक इत्यादि विकारों सर्वथा रहित होकर कर्म निरस परवित है, वह कर्ता साध्वी कहा जाता है। यह उत्तम साधक के लक्षण है। कर्म वही है नियत कर्म। आसक्ति युक्त कर्मों को फल को चाहने वाला, लोलुप आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो चंचल चित्त वाला, असमंग घमंड धूर्त, दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला, यद्यपि करने की इच्छा से उसे भी रहती है, उस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि धारणा सुख के लक्षण। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुण का कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता के विभाग पूर्वक मुझसे सुन। पार्थ, प्रकृति और निर्वृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि अर्थात जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। अर्थात परमात्मा पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी वाली बुद्धि सात्विक है। तथा पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म की तथा कर्तव्य और अकर्तव्य की अर्थात नहीं जानता, दूरा जानता, वह बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि का स्वरूप देखे। पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधम को धर्म मानता है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखता है, वह बुद्धि तामसी है। यहाँ श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताए गए हैं। बुद्धि किस कार्य से निर्वृत्त होना और किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को धूमिल ढंग से जानकारी अर्थात नहीं जानती, वह राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अनहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, दृष्टि धारणा के 3 भेद। दृष्टि धारणा का 3 भेद। योगी प्रक्रिया के द्वारा योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरन का आना अविचारणीय है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार्य है। इसके विपरीत अव्यचारणी धारणा से मनुष्य मन, वाणी और इंद्रियों की क्रिया जो धारणा करता है, वह धारणा साध्वी है। अर्थात मन, वाणी और इंद्रियों के इष्ट की दिशा में तोड़ना ही साध्वी धारणा है। तथा हे पार्थ, फल की इच्छा वाले मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम धारणा करता है, वो मोक्ष को नहीं, वह धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है, जो कुछ करता है उसके बदले चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण देखें। हे पार्थ,
दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंदा, भय, चिंता, दुखद और अभिमान को भी नहीं छोड़ता है, इन सब को धारणा किए रहता है, वह धारणा तामसी है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। अर्जुन, अब सुख की 3 प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से भरम तथा अर्थात चित्त को समेट कर इष्ट में रमण करता और वो दुख का अंत करने वाला है, तथा उपयुक्त सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। अतः आरंभ के विषय जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला। अतः सद्गुरु कृपा प्रसाद हृदय में जागृत आत्मा के निर्देश को समझकर साधना में दृढ़ता के साथ प्रवृत्त रहने वाला सुख साध्वी कहा गया है, तथा साध्वी कहा गया है। जो सुख विषयों इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विश्व के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु के कारण वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख योग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निशा जगत की निशा में अचेत रखने वाला है, अलस और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुँच बताते हैं जो सब के पीछे लगे हैं। अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत छंग भगरू मरने जीने वाला तीनों गुण के अंतर्गत है, अर्थात देवता भी तीनों गुण का विकार है, नश्वर है। यहाँ ब्रह्मा देवताओं की ईश्वर ने चौथा बार लिया। अध्याय 7 में 9, 17 तथा यह 18वें अध्याय में इन सबका एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुण के अंतर्गत है, जो इन्हें भजता है, नश्वर की पूजा करता है। भगवान के द्वितीय स्कंध में महर्षि शुक्ल तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए, शंकर पार्वती की आरोग्य के लिए, अश्विनी कुमार की विजय के लिए, इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा कर। इसी तरह विविधि कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सिंचि फूलई आई आघाई, अस्तुत सब व्यापक प्रभु का स्मरण करे, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और देवी संपद अंतकरण की 2 प्रवृत्तियां हैं, जिसमें देवी संपद परम देव परमात्मा का दर्शन कराती है, इसलिए देवी कही जाती है, किंतु यह भी तीनों गुण के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के तत्पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस अमृत तुल्य योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न। वर्ण व्यवस्था वर्ण जन्म प्रधान है अथवा कर्म से पाई जाने वाली अंतकरण की योग्यताएं का नाम है। इस पर देखे 41वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव धारा, नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरुजी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम।